तो अभी तक कौन सा मोड आपने कहाँ यूज़ करे, कोई आपका एक्सपीरियंस ऐसा कहीं आप गए हो और मतलब कोई हर्डल्स आपने फेस किए हो एनएम का स्कल टॉर्क बताया। हाँ, उसके तो आपने इसको क्या फील करा अभी तक चलाने में, क्या फील हुआ? डेली। हाँ डेली। तो आपका सबसे बेस्ट रूट एक्सपीरियंस क्या रहा है? कोई ट्रिप आपने इससे प्लान करी है गाड़ी में? इसमें से ट्रिप्स बहुत सारी करी है। कोई थकान ही नहीं होती इसमें, ऐसा लगता है कि यार अब कहाँ चलना है बताओ। मुझे नहीं पता, वो इतने पैसे देने के बाद थकान होना भी और थोड़ा सा गाड़ी का छोटा सा टेस्ट ड्राइव हो जाए। तो 4x2 की फॉर्च्यूनर लेजेंडर मैं ड्राइव कर रहा हूँ और ऑटोमेटिक वेरिएंट है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है मॉडल। तो टाटा की कुछ गाड़ियों में जैसे मैंने रिव्यूज़ वगैरह कुछ लोगों के सुने थे, तो इसमें हॉर्न वगैरह का जो ये सिस्टम होता है यहाँ से प्रेस करने में कुछ गाड़ियों में दिक्कत आती है, इसमें इजीली प्रेस हो रहा है, सारी साइड से बज रहा है हॉर्न, मेजर इशू नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को इन चीज़ों से दिक्कत होती है। वो है सनरूफ का दुख, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? गाड़ी में मिलनी चाहिए थी सनरूफ या मजबूती के हिसाब से टोयोटा ने देखा है, क्या बोलना चाहेंगे? कोई पछतावा नहीं। मतलब एक्सयूवी वालों को देख के आपको कुछ जलन तो नहीं होती? नहीं, मेरी एक्सयूवी में है सनरूफ। ओके। इसमें ऑफरोडिंग में आपने कहा इसको कुछ प्रेफर किया है, कुछ ऑफरोडिंग में कहीं पहाड़ वगैरह पर चढ़ाने की कोशिश, छोटे कुछ या क्या? मतलब वैसे ऑफरोडिंग तो रोज ही करता हूँ मैं इससे। BMW या ऑडी वगैरह पे प्रेफर करते हैं ये गाड़ी को, क्यों करा आपने? सबसे पहले तो आप गाड़ी को रेटिंग कितनी देंगे खुद से? मैं तो 10-11 भी दे सकता हूँ। सनरूफ का आपको कोई 1% घटना नहीं है? जरा सा भी मना नहीं है मुझे। ठीक है, टोयोटा के सबसे जेन्युइन कस्टमर हैं, टोयोटा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको अगली गाड़ी में डिस्काउंट दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश, कारवाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है फॉर्च्यूनर लेजेंडर, जिसका आज हम ऑनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। हमारे साथ है श्रेय भाई, जो मेरे बहुत अच्छे खास मित्र हैं। मेरी काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद आज उन्होंने मुझे टाइम दिया है, तो नई वाली लेजेंडर जो आज आपके सामने खड़ी है, आज हम इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो मैं इन्वाइट कर रहा हूँ मेरे खास मित्र श्रेय भाई को। श्रेय भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उनको समय दिया। और भाई साहब ऑनर है गाड़ी के, इनके कुछ एक्सपीरियंसेस और फुल रिव्यू आज गाड़ी का मैं डालने वाला हूँ। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि वाई फॉर्च्यूनर? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन लोगों को जानना है कि क्योंकि इसी सेगमेंट में एक एंडेवर भी खैर हो तो बंद हो गई है, ग्लॉस्टर हो जाती है, अल्टोरा G4 हो जाती है, तो आपने फॉर्च्यूनर ही क्यों चूज़ करी? तो इसके पहले मेरे पास एंडेवर भी थी, 1 साल चलाई मैंने एंडेवर। तो एंडेवर ये है, गाड़ी अच्छी है, नो डाउट, बढ़िया गाड़ी है। लेकिन फिर मेरे एक फ्रेंड के पास फॉर्च्यूनर भी थी, तो मैंने वो चलाई। तो और ऑटोमेटिक थी, मेरे पास भी एंडेवर ऑटोमेटिक थी। तो जो इसका रिस्पॉन्सिव नेचर है पैडल शिफ्टर को लेकर, पैडल सवाल था आपसे, गाड़ी जैसे ये ऑटोमेटिक फीचर वाली गाड़ी है, तो ऑटोमेटिक में जैसे आप एक्सीलरेशन करते हैं जब भी, तो गाड़ी अटकती है, कुछ एक लैग टाइप का कुछ नहीं आता? मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि जब मैं एंडेवर चलाता था ना, तो एंडेवर में ये प्रॉब्लम आती थी। अच्छा। कि आप हाईवे पे चल रहे हैं, ब्रेक लगा के फिर एकदम पिकअप लेते हैं, तो उसमें क्या है, वो एकदम से लैग करने टाइप ऑफ टाइप ऑफ लैग। और वो चीज़ फॉर्च्यूनर में नहीं आती है। सेकेंड चीज़ फॉर्च्यूनर की कंट्रोलिंग, उसके बाद रोड रिकॉग्निशन। या वो भी मैंने 40 लाख 50 लाख की गाड़ी खरीदी, ये भी खरीदी है। अब इससे अपन जा रहे हैं तो दुनिया देखती है। उनके लिए तो पर्सनैलिटी को सूट करने वाली गाड़ी भी बोल सकते हैं इसको। तो अब एंडेवर से आप निकलोगे तो हाँ कोई देखेगा नहीं, लगेगा हाँ कोई ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप फॉर्च्यूनर से निकलोगे तो बच्चे से लेकर बड़ा भी मुड़ के देखता है, इस गाड़ी का लुक ही ऐसा। वो एक अट्रैक्शन ही ऐसा है कि गाड़ी चलती है तो 10 लोग देखते हैं कि हाँ, बच्चे ऐसी आवाज लगा रहे हो फॉर्च्यूनर, तो वो क्या कहीं ना कहीं ये पैसा वसूल वाली बात हो जाता है कि हाँ यार अपन ने कोई चीज़ ली है, आउट ऑफ द वे जाके अगर खर्चा किया है तो बढ़ते हो मेरे लिए। उसके बाद ऑफ रोडिंग में इसका कोई तोड़ नहीं है। और सेकंड थिंग, एवरेज। अब आप कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो, आप फुल टैंक कराते हैं तो ख़त्म जल्दी हो जाता था एंडेवर में। एंडेवर सिटी में देती थी मेरा 6 का एवरेज, और ये सिटी में देती है मेरा 11 से 12 का एवरेज। ये हाईवे पे 9 का एवरेज देती है ये, क्योंकि हम चलते हैं 160-170 पे हैं, तो हाईवे पे कम देती है एवरेज, 9 का देगी। लेकिन सिटी में आप चलाओगे ना, रफ टू रफ भी चला लो, आपको 10 से 11 का एवरेज देगी। और अगर स्मूथ चलाओगे तो मुझे देती है 12.5 का एवरेज। तो दूसरा सवाल मेरा सबसे पहले ये कि लोग इसमें काफ़ी खर्चा करते हैं, क्योंकि गाड़ी पहली बात बहुत महंगी है। तो इसकी प्राइस आपकी कितने की पड़ी? ऑन रोड कितने की पड़ी है गाड़ी? ये ऑन रोड 55 55 के बाद आपने इसमें कितने लाख लगा दिए जो शौकीन लोग होते हैं फॉर्च्यूनर के? फॉर्च्यूनर में आपको एक्स्ट्रा कुछ लगवाना ही नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही बेसिक चीज़ें लगानी पड़ती है। कुछ टाइप की बेसिक चीज़ें आपने गाड़ी में लगी, एक्सेसरीज हो गया जैसे ये बैजिंग हो गई फॉर्च्यूनर की। यहाँ पर आप लेजेंडर भी लिखा सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर्च्यूनर जम रहा है। फॉर्च्यूनर लवर है, नाम से बहुत प्यार है आपको। फॉर्च्यूनर मतलब दैट ब्रिंग्स फॉर्च्यून। ओके, तो इसलिए मतलब गाड़ी खरीदते समय लोग नाम का मतलब भी जानते हैं। फॉर्च्यूनर ब्रिंग्स फॉर्च्यून एंड विद फॉर्च्यूनर कम्स फॉर्च्यूनर।
ये भी एक लाइन है। और किस टाइप की एक्सेसरीज आपने गाड़ी में लगवाई है? जैसे एक ये लगाई है और एक मैंने हमारा आगे में फ्लैग लगाया, फिर फ्लैग लगाया मैंने, और फिर उसके बाद कवर्स लगवाए। ये फॉर्च्यूनर का, अच्छा ये क्रोमिंग वगैरह जो पूरी करवाई है, कवर्स लगवाए। ठीक है। फिर उसके पीछे आप या देख सकते हैं, ये मैंने लाइट्स लगवाई है, इसको वो पिलर लाइट्स बोलते हैं। ओके ये दोनों पिलर लाइट्स लगवाई ओके हैं। ओके। ये सर की इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आप चाहें तो इनको फॉलो करें। फिर उसके बाद ये बदलवाया है मैंने, ये फॉर्च्यूनर लाइट लिखा ओके, इसमें एलईडी लाइट्स वगैरह जलती रात में। हाँ ये हाँ, ब्लैक आता है, मैंने इसको क्रोम में ले लिया। फिर उसके बाद एक ये नीचे यू लगाया, नंबर प्लेट यू बोलते हैं ठीक इसको, और एक ये। तो इस टाइप की कुछ बेसिक दिखने वाली एक्सेसरीज आपने इस गाड़ी में पूरी लगवाई। हाँ, ये बेसिक है, बाकी सब कुछ लोडेड ही है उसमें। तो ये तो होगी एक्सेसरीज की बात जो आपने गाड़ी में लगाई। अब नेक्स्ट इसमें ये कौन सा मॉडल है, 4x4 है या 4x2? ये 4x2 है, 4x4 तो अब आने लग गया है। जब लेजेंडर आई थी तब इसमें 4x2 ही आता था, 4x4 नहीं आता था। तो जब आपने लिया था तब 4x2 अवेलेबल है। हाँ, 4x2। कुछ वेटिंग वगैरह थी गाड़ी में या बहुत वेटिंग थी, तो हम ले आए थे जैसे जैसे। हाँ, वो आप बता ही चुका है। हाँ, जैसे कि उस टाइम पर गाड़ी के अलॉयज़ में थे, तो ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, तो जैसे कैसे मैनेज करवाया था हमने, लेकिन गाड़ी लेके आ गए थे। तो गाड़ी में 4x2 में कितने मोड्स है इसके अंदर? जैसे 3 आते हैं 4x4 में, इसमें कितने मोड्स हैं? इसमें इको मोड है, पावर मोड है, और एक ट्रैक्शन कंट्रोल का एक ऑप्शन दिखा है। तो अभी तक कौन सा मोड आपने कहाँ यूज़ करे, कोई आपका एक्सपीरियंस था कहीं आप गए हो और मतलब कोई हर्डल्स आपने फेस किया हो? तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। जैसे डिटेल एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर करना चाहिए। जैसे हाईवे पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जैसे प्रॉब्लम दूसरी गाड़ी वालों को ये आती है कि आप जैसे ब्रेक मारते हैं, कोई भी ट्रक वाला या कोई भी आ गया है, तो फिर वापस से आपको उस पिकअप में आने में एक टाइम लग जाता है। और इसमें एक पावर मोड है। अब आप पावर मोड में चलते हैं ना, तो जैसे वो पिकअप लेने में वापस वही 100 की स्पीड या 120-25 पे आने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं लगता है अगर आप पावर मोड पे चलते हैं तो बहुत ही स्मूथली वो पिकअप लेती है। और आपको 150 पे भी चलोगे तो अंदर ऐसा एहसास नहीं होगा कि यार आप गाड़ी 150 पे चल रही है, आपको लगेगा 50-60 पे ही चल रही है। तो पावर मोड की एक खासियत है। और आप गाड़ी का जो टॉर्क बताया है 500 Nm का सब टॉर्क बताया। हाँ, उसका तो आपने इसको क्या फील करा अभी तक चलाने में, क्या फील हुआ? डेली हाँ डेली मतलब इसका टॉर्क और इंजन की खासियत मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि कहीं भी जा रहे हैं, हॉर्न मारना आपकी बात पसंद नहीं है तो थोड़ी सी रेस भी देते तो आप इंजन का फील ले सकते हो। जब वो आवाज़ आती है ना तो 500 जो आप टॉर्क बोल रहे हैं ना, वो आपको साउंड में पता चल जाएगा कि हाँ इसका टॉर्क है। क्वेश्चंस मेरे हो गए आप सबसे एक ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि रोड एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहते हैं बहुत सारे लोग। तो आपका सबसे बेस्ट रूट एक्सपीरियंस क्या रहा है? कोई ट्रिप आपने इससे प्लान करी है? हाँ, इसमें से ट्रिप्स बहुत सारी करी है, लेकिन सबसे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था मनाली। अच्छा, मनाली गए थे, हेवी स्नोफॉल था जब। तो पहले तो यहाँ से वाया दिल्ली गए थे, तो वो रूट पर वो रोड बहुत अच्छा बना हुआ है थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। तो रोड अच्छा बना है, तो उस रोड पर हम 180-190 क्योंकि खाली रहता है, वो ज़्यादातर बहुत लंबा रोड है, स्ट्रेट रोड है, तो 180-190 पर चलते हैं तो आपको अंदर पता नहीं चलता है कि गाड़ी इतनी तेज़ चल रही है। फिर अब जब आप मीटर पे नज़र जाती है तो स्पीड स्लो करते हैं कि यार ये 200 नहीं पहुंच जाए। मतलब हमको खुद ही पैडल से पैर हटाना पड़ता है। तो ये है रोड एक्सपीरियंस। तो हाईवे का ही मज़ा आता है ये गाड़ी में। और मेरे पास इसके पहले भी दूसरी गाड़ियाँ थी, मैं नाम लेना अगर भैया बोलेंगे तो मैं नाम ले बिल्कुल बताइए। मेरे पास XUV भी है, मैं XUV से जाता था पहले, तो मैं बहुत थक जाता था, मज़ा नहीं आता था। इसमें थकान की कोई थकान ही नहीं होती। इसमें ऐसा लगता है कि यार अब कहाँ चलना है बताओ। मतलब मैं मनाली जाने के बाद भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं अब ले भी जा सकता हूँ, तो मैं ले भी गया हूँ उससे। हम प्लान मनाली का करके गए थे। थकान नहीं होती है इस गाड़ी में, पता नहीं क्यों नहीं होती है, मुझे नहीं पता। अब इतने पैसे देने के बाद थकान होना। और दूसरा एक क्वेश्चन मेरा ये कि सबसे मेन जो दुख लोगों को है सनरूफ का दुख, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? गाड़ी में मिलनी चाहिए थी सनरूफ या मजबूती के हिसाब से टोयोटा ने देखा है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सनरूफ होना चाहिए थी, लेकिन नहीं भी है तो मैं दुखी भी हूँ कि मेरे पास इंडियन की उसमें भी सनरूफ थी। इतना यूज़ होता नहीं है, मतलब शुरू में होता है, एक शौक होता है, एक्साइटमेंट होता है। फिर उसके बाद वो डेली जो आपका रहता है, ये वीकेंड्स पे आप यूज़ कर सकते हो अगर मौसम बहुत अच्छा है, या बारिश में एंजॉय कर सकते हो, ये भी एक पॉइंट है। बारिश में बहुत अच्छा व्यू आता है, लेकिन ओवरऑल मैं मिस नहीं करता हूँ सनरूफ को, क्योंकि धूप बहुत आती है और मुझे गर्मी पसंद नहीं है। तो आप लेने के बाद भी मतलब पछता नहीं रहे कि इसमें सनरूफ? नहीं, कोई पछतावा नहीं। मतलब XUV वालों को देख के आपको कोई जलन तो नहीं होती? नहीं, मेरी XUV में है सनरूफ। ओके। लेकिन उसमें इतना मज़ा आता नहीं है। तो शुरू में आता है जब आप एक नई गाड़ी लेते हो तो सनरूफ
बहुत मज़ा आता है कि यार सर इसमें नहीं है तो मैं मिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ विश कर सकता हूँ कि अगर होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं यूज़ तो होता ही है। वो वीकेंड्स में ये सनरूफ है, दोस्त वगैरह सब निकलते हैं बाहर, हाँ तो एक दोस्त बाहर निकला हुआ रहता तो एक मज़ा आता है। हाँ नहीं, पर ये शायद ये सवाल मैंने गलत व्यक्ति से पूछ लिया, क्योंकि इनके पास गाड़ियों की कमी नहीं है। तो एक जेन्युइन रिव्यू ये है कि सनरूफ की इतनी आवश्यकता नहीं थी, तो नहीं भी दी तो उनको कोई तकलीफ नहीं उस चीज़ से। तो ये होगा बाकी सवाल। अब दूसरा मैं ऑफ रोडिंग के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि जैसे इसमें ऑफ रोडिंग में आपने कहा इसको कुछ प्रेफर किया है, कुछ ऑफ रोडिंग में कहीं पहाड़ वगैरह पर चढ़ाने की कोशिश, छोटे कुछ या क्या मतलब? वैसे ऑफ रोडिंग तो रोज़ ही करता हूँ मैं इससे ये चीज़। और उसके बाद ऑफ रोडिंग में मैं बहुत बार जैसे मनाली भी गया था और राजस्थान भी गया हूँ इससे। तो अगर रोड कहीं ना कहीं कुछ बिगड़े रोड आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आप कहीं छोटे गांव जा रहे हैं तो इसमें वो अनबैलेंसिंग या कुछ अंदर कुछ पता चलता है? प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे रोड पे चल रहे हो। मतलब अगर जो खुरदुरा रोड होता है ना उसमें तो ऐसी स्मूथ निकलती है, आपको अंदर बैठे बैठे लगेगा कि ये तो प्लेन रोड ही है, बहुत मज़ा आएगा। और आइसोलेशन की अगर बात करते हैं तो गाड़ी में साउंड अंदर बाहर का कैसा रहता है? मतलब एक गाड़ी फील होती है, बाहर का कुछ साउंड आता है? बाहर का साउंड आता है अंदर, ये टू बी ऑनेस्ट आता है, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। हमें फील होता है कि हाँ डचका लगा है, सेगमेंट में देनी चाहिए उतना सफिशिएंट है आइसोलेशन। लेकिन ये कि हाँ हमने अगर कोई ऑफ रोडिंग हम चल रहे हैं तो थोड़ी वाइब्रेशंस तो हमें साउंड आएगी, वाइब्रेशंस भी रहेगी और साउंड भी आएगी, तो वो फील भी वो हालांकि अच्छा भी होता है वो कि हमें लग रहा है कि हम कैसे रोड पे चल रहे हैं। नहीं तो आप पता नहीं कहाँ चलाए जा रहे हो सो पे और आपको पत्ती नहीं चले। हाँ ये फील लेने वाली बात है। कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं। अब सेम ये गाड़ी 50 to 54 लाख के बीच में अगर ये गाड़ी आती है तो लग्जरी सेगमेंट में भी आती है, BMW भी आती है। तो खैर आप XUV के शौकीन है तो आपने ये ली, बट अगर आपके पास ऑप्शन होता कि कोई प्रीमियम कार आप लेना चाहें या कोई बड़ी कार, तो आप किस पे ज़्यादा जाते हैं? अगर आप BMW या ऑडी वगैरह पे प्रेफर करते हैं या ये गाड़ी को क्यों करा आपने? नहीं, मुझे BMW ऑडी तो पसंद नहीं है। SUVs उनकी अभी तक मैंने ट्राई नहीं करी है, लेकिन SUV उनकी देखी है, उनका वो रिकग्निशन नहीं है रोड पे कि हाँ कोई है, एक टाइप ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। जस्ट लाइक मुझे हमर पसंद है, अच्छा मुझे रेंज रोवर पसंद है, क्योंकि उनका एक डिस्कवरी, क्योंकि उनका एक रोड पे दिखती है वो गाड़ी। और BMW जैसे GLE 400 है आई थिंक, वो भी इतनी हैवी है लेकिन उसका वो एग्रेसिव लुक नहीं है। मुझे मेन क्या एग्रेसिव लुक चाहिए, लुक जैसे इसका मुझे बहुत एग्रेसिव लुक लगता है। गाड़ी के लेजेंडर में क्या चेंजेस में सिर्फ लुक में ही चेंजेस है या अंदर से इंजन? आपके पास सेम गाड़ी शायद पहले भी थी, फॉर्च्यूनर वो फॉर्च्यूनर थी। तो आपने वही बदल के, जैसे कुछ लोग ऐसा होता है टोयोटा के शोरूम से हमारा सर्वे ये है कि लोग जिनके पास इनोवा होती है वो इनोवा ही वापस शोरूम पे देते हैं और नई इनोवा ले लेते हैं। तो फॉर्च्यूनर में भी ऐसे ही होता है या एक शौक होता है, इसके अलावा दूसरी गाड़ी लेना पसंद करते हैं? हाँ वो है, लेकिन एक वो थी, वो मैनुअल थी मेरी। तो मैनुअल मेरी क्या चलती बहुत ज़्यादा है गाड़ी, तो मैं थक जाता था मैनुअल चला के। अब कितने भी कंफर्ट हो लेकिन पैर तो दुखते ही है अगर आप सिटी में चला रहे थे। तो फिर मैंने सोचा था ऑटोमेटिक लेना है, फिर ले ही ली मैंने, वो सेल कर दी थी मैंने। तो शोरूम पे बहुत व्हाट टाइप ऑफ माइनर चेंजेस डू यू सी इन दिस कार एंड एज कंपेयर टू योर ओल्डर वन? चेंज उसमें भी कुछ नहीं लगता, वो भी मेरे पास 4x2 ही थी, लेकिन वो मैनुअल थी, ब्लैक फॉर्च्यूनर थी वो 2017 मॉडल। लेकिन मुझे अंतर कुछ ऐसा नहीं लगा, बस ये ऑटोमेटिक है तो ये ऐसा लगता है कि इसका पिकअप मेरे को ज़्यादा लगता है, पता नहीं क्यों। इंजन दोनों का शायद सेम ही है, लेकिन इसका मुझे पिकअप ज़्यादा लगता है और एग्रेशन ज़्यादा लगता है। चलने हॉर्स पावर सीसी वगैरह काफ़ी सेम है, मैंने उस गाड़ी के बारे में पढ़ा भी है। उसका तो बहुत सारी चीज़ें सेम है। तो एक लुक का था, मेरा ये सवाल था कि मतलब बाहर से और थोड़ा सा इंटीरियर में कुछ चेंजेस और कुछ फंक्शंस में, एक जैसे ऑटोमेटिक वेरिएंट हो गया पुरानी गाड़ी से, कोई मेजर चेंज नहीं है? कोई मेजर चेंज। बाकी आपको फील है मतलब कि अगर आप फ्यूचर में चाहें, सबसे पहले तो आप गाड़ी को रेटिंग कितनी देंगे खुद से? 10-11 भी दे सकता हूँ। सनरूफ का आपको कोई 1% घटना नहीं है? ज़रा सा भी मनाल नहीं है मुझे। ठीक है, टोयोटा के सबसे जेन्युइन कस्टमर हैं, टोयोटा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको अगली गाड़ी में डिस्काउंट दिया जाए। तो दूसरी गाड़ी आप नेक्स्ट अगर फ्यूचर में आप प्लान करेंगे तो कौन सी गाड़ी प्लान करेंगे आप? अभी तक ऐसा मैंने सोचा था कि जैसे कि आपने बताया प्रीमियम कार तो आप नहीं करेंगे प्रेफर, तो अगर सेकेंड कार कौन सी कंपनी में आप जाना चाहेंगे, ट्राई करना चाहेंगे? जैसे ये हो गया आपका टोयोटा, तो नेक्स्ट कौन सी गाड़ी में जाना चाहेंगे? बहुत सारी चीज़ें हमने श्रेय भाई से पूछ ली है, काफ़ी रिव्यूज़ उन्होंने उनके दे दिए हैं। अब थोड़ा सा गाड़ी का छोटा सा टेस्ट ड्राइव हो जाए ताकि मैं भी चला के देख लूँ। सर तो रोज़ चलाते हैं, थोड़ा सा मैं भी चला के देख लूँ, टेस्ट ड्राइव तो मैं चला लूँ। सर आपकी गाड़ी, आपकी परमिशन हो तो आज इसकी एक टेस्ट ड्राइव लेंगे टोयोटा फॉर्च्यूनर।